हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। कृपया इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति के 3 नियम दिए, ठीक है, जिनमें से पहला नियम क्या है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम की अवस्था या गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात यदि कोई वस्तु तब तक गति की अवस्था में है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। जैसे जब कोई हम साइकिल चलाते हैं तो वो तब तक गति की अवस्था में रहती है जब तक कि हम उस पर ब्रेक ना लगाएं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे एक मेज ले लें तो जो मेज होती है वो उसी स्थान पर तब तक रखी रहेगी जब तक कि हम उसको अपनी हाथों की सहायता से ना खिसकाएं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, गति का प्रथम नियम न्यूटन की यही कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी या तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर होता जा रहा है? समझ में आया आपको? इसके बाद गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या कह रहा है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। ये हमने पहला नियम में पढ़ा है ना कि कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील रहेगी, या कोई वस्तु विरामावस्था में हो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी का कुछ संबंध द्वितीय नियम से होता है। मतलब इसमें जब गति में परिवर्तन होता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। अतः किसी वस्तु पर आरोपित बल, जब हम किसी वस्तु को धक्का देंगे या तो उस पर क्या होगा, बल आरोपित होगा। उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य कि यह है कि जब हम किसी वस्तु पर बल F लगाते हैं तो उस वस्तु में जो भी द्रव्यमान m हो और उत्पन्न त्वरण a होता है उसका गुणनफल होता है। मतलब F = m × a, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला भी बना F = ma। इस फॉर्मूले के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अब हम F का सूत्र क्या होता है या इसका फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बल का SI पद्धति में मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम में। जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत बल लगता है। क्या मतलब, जब हम एक वस्तु से जितना बल लगाएंगे उतना ही बराबर और विपरीत बल किसी दूसरी वस्तु पे लगेगा। मतलब ये है कि जैसे अगर आपने किसी को भी बंदूक चलाते हुए देखा है तो बंदूक की गोली में जितना बल लगता है उतने ही इंसान पीछे की ओर होता है। तो मतलब क्या होता है, इससे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब जितना बल आगे की ओर उतना ही बल पीछे की ओर तथा विपरीत दिशा में लगेगा, बराबर तथा विपरीत दिशा में लगेगा। आपके ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है। तो अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।